अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी कंप्यूटर साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम अभी पार्ट वन का कंप्यूटर कवर कर रहे हैं। तो ये आज हमारे चैप्टर नंबर थ्री का इंट्रोडक्शन है, एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसका नाम है। तो हम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि हम आप एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। लाइक हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में भी अगेन हमारी एक प्रॉब्लम का सलूशन ही तो मिल रहा है कि हम अपने बिजनेस को मैनुअल से ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो वेबसाइट के हम पेजेस बनाते हैं। अब HTML के पहले पेजेस बनते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद हमारा उसमें जो डिज़ाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं वो फिर PHP यूज़ करते हैं या इस तरह की जावा यूज़ करते हैं। अब इसमें हम अगर हम एल्गोरिदम की एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें क्या है कि हम एक इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं लॉजिकल फॉर्म में। मतलब जो चीज़ पहले आएगी वो पहले, जो सेकंड स्टेप में आएगी वो सेकंड में, वो जो तीसरे में आएगी वो तीसरे में, जो कि बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था बिल्कुल उसी तरीके से। एंड दे प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। एल्गोरिदम हेल्प प्रोग्रामर्स डिजाइन एफिशिएंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग द कोड। मतलब एल्गोरिदम क्या करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उनको हेल्प करता है कि ताकि वो कोड राइटिंग से पहले ही अपने जो सॉल्यूशन है उनको एक्यूरेट वे में कर सकें। मतलब आपने इनपुट दी, उसकी प्रोसेसिंग हुई स्टेप बाय स्टेप, और आउटपुट जैसे कि मैंने ये कहा कि मैं बहुत सादा सी एग्जांपल कि मैंने बटन को प्रेस किया, इनपुट दी, और आगे आउटपुट क्या आई, प्रिंट निकला है। लेकिन उस सब के दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो भी प्रोसेस था वो स्टेप था। कि इन केस का अगर प्रिंटर ना सही चल रहा होता या सही से कनेक्टेड ना होता तो शायद वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट ना होता। ये बहुत सादी सी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटेशंस। कंप्यूटेशंस क्या होते हैं? लाइक हिसाब किताब या एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको जो है वो सॉल्व कर सकें। उसमें में क्या चीज़ है? एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसमें से एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को उसका डिटेल निकाल रहे हैं, या फिर हम दो चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोगों की सैलरीज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, मतलब दो बंदे हैं, एक एक्सपीरियंस एक साल का है, दूसरे का 15 साल का है, तो हम दोनों को जो है ना वो उसकी सैलरी का एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनपुट क्या है कि जो डाटा और इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की कंप्यूटर को जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है? मतलब हम अपना सवाल बता रहे हैं। प्रोसेस क्या है? द सीरीज ऑफ ऑपरेशन और कैलकुलेशन परफॉर्म ऑन द इनपुट। मतलब प्रोसेस वो है कि हमने अपनी इनपुट दे दी है, ठीक है, जो कि हमने पहले बताया, और उसके आप इनपुट पे काम करके ही हमें आउटपुट शो करवाएगी। और आउटपुट क्या थी? आउटपुट हमारी वही फाइनल प्रोडक्ट थी जो कि हमारी शो होती है, ठीक है। अब इनपुट एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी स्टूडेंट की जो लिस्ट में से एक नाम निकाल लें, या फिर स्टूडेंट के रोल नंबर की बेसिस पर स्टूडेंट्स को निकाल लें, या अभी हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट को प्लस कर रहे हैं ना। मतलब हमने इनपुट दिया कि 5 जमा 10 दो नंबर है, 5 जमा 10 प्रोसेस किया, 5 जमा 10 इक्वल टू 15, 15 हो गया। अब इसके बाद आती है करेक्टराइजेशन ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कि हम में क्या करते हैं कि हम जो जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं सॉल्व करने से पहले। मतलब कि हम अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहते हैं तो उसका सलूशन निकालने से पहले पहले हमने उस प्रॉब्लम को क्लियरली बताना भी तो है ना। मतलब हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरीके से जस्टिफाई करना है, तब जाके वो प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम यू वी मस्ट हैव अंडरस्टैंड इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या है, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द इनपुट। इनपुट क्या है? अब अगेन डिजायर आउटपुट के, अब इसकी डिजायर आउटपुट क्या आ सकती है, एंड द सीक्वेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, और इसके क्या क्या प्रोसेसेस होंगे जिनके थ्रू हमें आउटपुट आएगी। उसके बाद आती है हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास डिसीजन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसकी चार टाइप्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वन क्या आती? डिसीजन प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम दैट कैन ओनली वी हैव टू सॉल्यूशन, मतलब यस और नो। जैसे ऑड नंबर है एंड इवन नंबर है, ठीक है, मतलब यस एंड नो, मतलब काम हो गया कि नहीं हो। जैसे बाइनरी की बात हम करते हैं, जीरो मतलब जीरो है तो यस, जीरो है तो नो, वन है तो यस, ठीक है। सच प्रॉब्लम हम क्या करते हैं? अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आइटम और अ सेट ऑफ आइटम्स, ठीक है। मतलब मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास जी 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। अब मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड या रिजल्ट या रोल नंबर उसमें सिस्टम में ऐड करता हूँ, और उसका नाम रिकॉर्ड वगैरह निकल के मेरे सामने आ जाता है। ये सच प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन क्या थी? ऑप्टिमाइज क्या थी
कि अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर फाइंडिंग द बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन अमंग द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक सवाल है और उसका मैं जवाब तलाश कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए चार चार जवाब मिले, तो मैं चार जवाबों में से जो सबसे अच्छा जवाब है मैं वो फॉलो करूँगा। या फिर मैं एक शहर से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे दो तीन रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन मैं सबसे शॉर्टेस्ट जो है या सबसे सेफ जो है मैं वही चूज़ करूँगा। अब आती है काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम क्या थी कि काउंटिंग प्रॉब्लम हमें बताती थी कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन थे, मतलब कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन में हमने कहा कि हमारे पास चार सोल्यूशंस थे, तो अगेन हमारे पास हम वो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ काउंटिंग में हम ये कहते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स कैन फॉर्म ड्यूरिंग 4 डिजिट्स। मतलब मैंने कहा कि मेरा एक पासवर्ड है 2590, अब मैं 52490 मतलब इसी इन चारों वर्ड्स को ही आगे पीछे करके अगेन इस पासवर्ड को ही लगा सकता हूँ। और इसके बाद हमारा जो अगला सॉल्यूशन है वो है हमारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स में भी क्या है हमारा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, उसके बाद अगेन दूसरी प्रॉब्लम वेल डिफाइन है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो क्लियर हो, प्रिसाइज हो, ठीक है। मतलब क्लियर हो और आप जिस काम के लिए प्रॉब्लम जस्टिफाई कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम भी जा रही हो, और उसका एक फिक्स्ड गोल हो कि ये प्रॉब्लम मतलब ये इनपुट है और उसकी ये आउटपुट होनी चाहिए, और क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि आपने प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, अगला अगला पढ़ने वाला बंदा या अगला एल्गोरिथम है उसको बिल्कुल ठीक से समझ सके। इनपुट एंड आउटपुट्स आर वेल स्पेसिफाइड, मतलब इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से मिलते जुलते भी हों, और सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो, ओपिनियन बेस्ड ना, मतलब किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल जो टॉपिक है उसके बारे में ही हो। कैन बी सॉल्व यूजिंग एल्गोरिथम, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी जो निकला है ना, आप उसको भी चेक कर सकें थ्रू एल्गोरिदम्स, एंड सेम रिजल्ट एवरी टाइम फॉर सेम इनपुट्स। मतलब कि आपने ये कहा ना कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चेक करते हैं, आपने एक दफ़ा भी चेक किया वही सोल्यूशन है, दो दफ़ा भी चेक किया वही सोल्यूशन है, तीन दफ़ा भी चेक किया तो वही सोल्यूशन है, ठीक है। मतलब अगर ये ना हो, मतलब एक दफ़ा एक सोल्यूशन, दूसरी दफ़ा दूसरा, तीसरी दफ़ा तीसरा, तो इस तरीके में क्या होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम डिफाइन आप नहीं सही से कर पाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमारे पास है वो है, हम दो नंबरों को प्लस कर रहे हैं, 5 + 7 = 12। प्रोसेस क्या है अगेन, 5 + 7 = 12, तो वही है। लेकिन अगर हम जो कैलकुलेटर में ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो 5 + 7 अगर हमें 13 कर दें, 11 कर दें, तो ये हमारे एल्गोरिदम में मसला है, ये हमारे डिवाइस में प्रॉब्लम है। अब इल डिफाइन क्या आती है, इल डिफाइन में क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास जो क्लियर गोल नहीं होता या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जब हमारे पास ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमने प्रॉब्लम को सही से बताया नहीं है, ठीक है, या हमें गोल नहीं पता कि इसका क्या होना चाहिए, या वो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है वो सब्जेक्टिव है या ओपिनियन बेस है, किसी की पर्सनल ओपिनियन है, और उसके लिए आप जो कोई भी स्पेसिफिक एल्गोरिदम नहीं है जिसके थ्रू आपने सोल्यूशन निकाला है। इसकी एग्जांपल क्या है कि हाउ टू मेक अ गुड कॉलेज। ओपिनियन क्या है कि ओपिनियंस होनी चाहिए उसमें। इनपुट के तौर पर आप ओपिनियन ले सकते हैं, रिसोर्स ले सकते हैं, इन्वायरमेंट ले सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि आप उसको एनालाइज करें या इम्प्रूव करें, ठीक है। और आउटपुट क्या है कि बेटर कॉलेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब किसी का जो बेटर कॉलेज का जो देखने का तरीका है कि जिसमें स्टूडेंट्स अच्छे हों, एडमिशन अच्छे हों, या मैनेजमेंट मैनेजरियल स्टाफ बहुत अच्छा हो, तो अगेन एल डिफाइन में आपको अपनी सोल्यूशन आपको अपनी प्रॉब्लम पता ही नहीं होती, जिसकी बेसिस पर आपका जो सोल्यूशन है वो भी फिर गलत ही आता है। उसके बाद आता है हमारे पास एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि एल्गोरिदम जैसे हमने बताया था कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि हम घर में खाना पका रहे हैं, तो खाने पकाने से पहले भी हम कुछ जो प्री रिक्विजिट उसके पूरे करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने अगर कटिंग कोई करनी है, हमारे पास बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो वो उस प्रोसेस के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब एल्गोरिदम को जो समझना वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक लॉजिक देख सकें कि जो सॉफ्टवेयर्स है वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करते हैं, या जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्पीड है, वो कैसे बढ़ाते हैं, एंड कैसे वो इंश्योर करते हैं कि उसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। जैसे कि गूगल का एक बहुत सा अच्छा एल्गोरिदम है जिसको हम नाम देते हैं पेज रैंक एल्गोरिदम, जो कि आप ये करता है कि एक पेज से मिलते जुलते जो पेजेस हैं ना वो आपको वो शो करवा दे। एंड उसमें क्या है कि इट कंसिडर नो नंबर ऑफ बैक लिंक टू द पेज एंड इट्स क्वालिटी। कि बैक लिंक वो चीज़ होती है जो आप अपने पेज को रेफर करने के लिए किसी और पेज में लगाते हैं। तो यहाँ पर अगेन एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास पेज रैंक एल्गोरिदम है। अब एक हमारे पास लास्ट में है
जनरेट एंड टेस्ट मेथड। जनरेट एंड टेस्ट मेथड क्या है कि एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कि ये किस तरह से काम करती है कि लाइक आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो आप उसको सोल्यूशन निकाल दें, ठीक है, निकालेंगे, देन उसको चेक करेंगे ताकि आपका सोल्यूशन आपके कंडीशन से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। एंड ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट करेंगे, तब तक आप करेंगे जब तक कि आप खुद सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो जाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल की, हमारे पास ना एक कंप्यूटर में एक टेक्निक होती है ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स में आप क्या करते हैं कि एक पर्सन के रिलेटेड उसके जो पर्सनल पासवर्ड्स हैं उनको लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक पासवर्ड लगाया इनकरेक्ट, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, तो कोई ना कोई तो ठीक होगा ही ना। आप तब तक पासवर्ड लगाने की कोशिश करेंगे जब तक ठीक पासवर्ड नहीं लगा। उसके बाद हमारे पास क्या था कि द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज़ यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर, ये जनरेट एंड टेस्ट मेथड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटी हो, और वहाँ पर जो उसको टेस्ट के जो तरीके हैं वो भी पॉसिबल सोल्यूशन को ही मीट कर रहे हैं। यहाँ पे उसके लिए क्या है कि जहाँ पर क्लियर स्ट्रैटेजी ना हो कि हमें सोल्यूशन कितने पर जो है ना वो डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है। और रूल्स क्या है, रूल्स भी अप्लाइड होते हैं बिल्कुल, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ जनरेट सॉल्यूशंस हैं कि हमारे मतलब हमने ये कहा कि हमने 4 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद ही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद ही एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट मिली है। अब इसकी एग्जांपल क्या थी, एडवांटेजेस का क्या था कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बट ये बहुत स्लो भी है। स्लो मतलब कि आपने ये पासवर्ड लगाया गलत, फिर लगाया फिर गलत, फिर लगाया फिर गलत, पता नहीं 100 दफ़ा लगाने के बाद एक दफ़ा लॉगिन हो, या फिर एक दफ़ा लगाने के बाद ही दूसरी दफ़ा पर ही सक्सेसफुल लॉगिन हो जाए। एंड मे रिक्वायर मैनी अटैम्प्ट्स। जब आप ज़्यादा अटैम्प्ट्स करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये था आज का हमारा बेसिक सा लेक्चर, और ये है आपके चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़